हेलो गाइस, दिस इज कपिल कादिन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो रिंस को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे। साथ में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो रिंस। हेलो एल्केन बेसिकली क्या होता है? एल्काइल हैलाइड। और हेलो रिंस मीन्स लाइक इज ए एराइल हैलाइड कि इन एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स द रिप्लेसमेंट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम बाय ए हैलोजन एटम। बेसिकली यदि बात करते हैं तो हमारे पास जो एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसके अंदर जो हाइड्रोजन होगा वो कौन रिप्लेस करेगा? बेसिकली हैलोजन एटम। हैलोजन हमारे पास ग्रुप नंबर 17 क्लोरोफ्लोरोब्रोमो आइडो की रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए, किसकी फॉर्मेशन देगा वो? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मीन्स लाइक इज ए हेलो एल्केन, ये इसका सेकेंड नेम रहेगा। एंड इज ए एराइल हैलाइड मीन्स लाइक इज ए हेलो एरेंस रिस्पेक्टिवली। तो क्लियर हो गया आपको यहाँ पर कि जो एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं बेसिकली वहाँ से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ए हैलोजन एटम्स। अब उस केस में अब हम उसको क्या बोलेंगे? दिस इज ए एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मीन्स लाइक इज ए हेलो अल्केन। एराइल हैलाइड मीन्स लाइक इज ए हेलो अरेंस रिस्पेक्टिवली। Second point, in case of a haloalkane, halogen atom is attached to the sp3 hybridized carbon atom of a alkyl group। अब इस केस में देखिए सबसे पहले क्या बात की गई है कि जो हैलोजन एटम है वो किसके साथ अटैच है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ जो अल्काइल ग्रुप के अंदर है। कि वेयर एज ए हेलो अरेंस हैलोजन एटम अटैच विद ए sp2 हाइब्रिडाइज ऑफ ए कार्बन एटम ऑफ द एराइल ग्रुप। तो सिंपल सी बात है, जो हमारे पास हेलो अल्केन है हैलोजन एटम के अंदर वो किसके साथ अटैच होगा? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ इन एल्काइल ग्रुप के अंदर। यदि एराइल ग्रुप की बात करें तो बेसिकली उसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो हैलोजन एटम है वो किसके साथ अटैच होगा? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास हेलो एल्केन और हेलो अरेंस आर क्लासिफाइड। देखिए ध्यान से बच्चों कि जो हेलो एल्केन है और हेलो अरेंस है उसको बेसिकली क्लासिफाइड किया गया है मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा। मोनो मीन्स सिंगल, डाई मीन्स डबल, ट्राई मीन्स इज ए हमारे पास 3 और टेट्रा मीन्स इज ए 4। हेलो एल्केन और हेलो अरेंस ये हमारे पास बेसिकली आप देख रहे हो, दिस इज ए मोनो हेलो एल्केन। ये हमारे पास क्या है? डाई हेलो एल्केन। ये हमारे पास क्या है? ट्राई हेलो एल्केन। मतलब क्या है? जो एक्स ग्रुप है ये बेसिकली ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है? यहाँ पर देख सकते हो आप, इसको हैलोजन फैमिली है। अकॉर्डिंग टू दी 1 और 2 और 3 या 4 एक्सेट्रा हैलोजन एटम रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन दीज मॉलिक्यूल्स। अब देखिए यहाँ से आपने समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे पास मोनो हेलो एल्केन है, मोनो हेलो एल्केन में हमने यहाँ पर क्या डाला? C2H5X। एक्स हमारे पास कुछ भी हो सकता है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है, या फ्लोरो। अब इसको हम क्या बोलेंगे? यदि हैलोजन एक है तो दिस इज ए मोनो हेलो एल्केन। यदि हमारे पास 2 हैं तो बेसिकली इसको आप क्या बोलोगे? डाई हेलो एल्केन। यदि हमारे पास 3 हैलोजन ग्रुप हैं दिस इज ए ट्राई हेलो एल्केन। ऐसे ही हमारे पास अब हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड की। अब ये हमारे पास एराइल ग्रुप है तो इसके अंदर एक एक्स लगा पड़ा है तो बेंजीन रिंग के ऊपर, तो इसको आप क्या बोलोगे? मोनो हेलो अरेंस। यदि 2 एक्स ग्रुप आ जाते हैं तो इसको आप क्या बोलोगे? दिस इज ए डाई हेलो अरेंस। यदि 3 ग्रुप आ जाते हैं तो उसको आपने क्या बोलना है? बेसिकली दिस इज ए ट्राई हेलो अरेंस। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। बेसिकली ये वाली जो पोजीशन होती है हमारे पास ऑर्थो पोजीशन होगी, ये वाली पोजीशन हमारे पास मेटा पोजीशन होगी और ये वाली पोजीशन हमारे पास बेसिकली पैरा पोजीशन होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि ऑन द बेसिस ऑफ ए हैलोजन एटम अटैच टू ए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन एटम एल्काइल हैलाइड इन दी फर्दर क्लासिफाइड ऑफ ए प्राइमरी। अब देखिए बेसिकली क्या बात की गई है कि जो हैलोजन एटम है वो अटैच हुआ है, किसके साथ अटैच है? बेसिकली प्राइमरी के साथ, फिर उसके बाद सेकेंडरी के साथ, उसके बाद हमारे पास टर्सरी कार्बन एटम के साथ इन ए एल्काइल हैलाइड। अब बेसिकली प्राइमरी को रिप्रेजेंट करते हैं 1 नोट से, सेकेंडरी को सेकेंड नोट से करेंगे, टर्सरी को थर्ड नोट से। अब इसके अंदर बेसिकली बात करेंगे एलाइलिक की, बेंजाइलिक की, विनाइलिक की और एराइल डेरिवेटिव्स की। अब इस केस में हमारे पास दिस इज ए आर कोई भी एल्काइल ग्रुप, फर्दर एल्काइल ग्रुप, जैसे हमारे पास मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, वटएवर कुछ भी हो सकता है। तो RCH2X, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर CH2 दिखाई दे आपको, CH2 दिस इज ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। यदि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और उसके साथ कोई और अदर एल्काइल ग्रुप लग जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज ए सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड।
यदि हमारे पास यहाँ से फिर हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है, कौन रिप्लेस करेगा, कोई अनदर एल्काइल ग्रुप, दिस इज ए टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो क्लियर हो गया, बेसिकली ये हमारे पास बेसिक फॉर्म थी इसकी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि क्लासिफिकेशन ऑफ ए हैलो एल्केन एंड हैलो अरेन्स। अब यहाँ पर बेसिकली देखिए बच्चों एक फ्लो चार्ट के रूप में कि हमारे पास कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। अब जो देखो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि X हमारे पास है, बेसिकली वो कार्बन के साथ अटैच है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो जब हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी बेसिकली उसके अंदर एल्काइल हैलाइड या फिर क्या होगा, हैलो एल्केन। अब इसके अंदर हमने बात करनी है बेसिकली एलाइलिक हैलाइड की या फिर बेंजाइलिक हैलाइड की। अब देखिए यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं कि एलाइलिक हैलाइड क्या होता है कि दिस हैव ए एक्स बॉन्ड, एक्स मीन्स इज ए क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो, कि द कार्बन एटम एडजेसेंट टू द कार्बन विद कार्बन डबल बॉन्ड। अब किसके साथ है, बेसिकली वो कार्बन विद कार्बन डबल बॉन्ड के, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये हमारे पास क्या है, हैलोजन फैमिली। यहाँ पर इस कॉर्नर पे क्या है, कार्बन, कि हैलोजन फैमिली अटैच विद ए sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, नेक्स्ट ए कार्बन विद कार्बन क्या है, बेसिकली डबल बॉन्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर बेंजाइलिक हैलाइड है कि दिस इज ए एक्स बॉन्ड ऑफ ए कार्बन एटम एडजेसेंट टू दी बेंजीन रिंग। अब ये हमारे पास हैलोजन फैमिली पड़ी है, यहाँ पर ये कॉर्नर पे क्या है, कार्बन। क्या डेफिनेशन दोगे, या तो डेफिनेशन ये दे दीजिए या फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हैलोजन फैमिली अटैच विद sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, नेक्स्ट इज ए कार्बन टू ए बेंजीन रिंग। यहाँ पर क्या पढ़ा, ये सारा बेंजीन रिंग। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए एलाइलिक हैलाइड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर हो गया ये। उसके बाद यदि हम फर्दर बात करें इसके अंदर कि कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। अब यहाँ पर sp2 की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो इसके अंदर हमारे पास विनाइलिक हैलाइड है। अब विनाइलिक हैलाइड के अंदर बात करेंगे कि दिस हैव ए हैलोजन एटम, हैलोजन एटम मींस लाइक इज ए एक्स बॉन्ड विद ए कार्बन विद कार्बन डबल बॉन्ड। अब ये हैलोजन फैमिली है, बेसिकली हैलोजन फैमिली अटैच विद किसके साथ है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, कार्बन विद कार्बन क्या है यहाँ पर, बेसिकली डबल बॉन्ड है। सो दिस इज ए विनाइलिक हैलाइड, इसको आप क्या कहोगे, विनाइलिक हैलाइड। फर्दर यहाँ पर सेम केस हमारे पास कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कर रहे हैं, तो एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड में हमारे पास ये हैलोजन फैमिली अटैच विद ए कार्बन, यहाँ कार्बन के साथ है और उसके साथ बेसिकली ये बेंजीन रिंग लगा पड़ा है। डायरेक्टली बोल दीजिए कि दिस हैज़ ए हैलोजन एटम बाउंडेड विद ए बेंजीन रिंग, कि हैलोजन एटम किसके साथ बाउंड बनाएगा, बेसिकली हैलोजन हमारे पास यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ। तो ये हमने अभी जो बेसिकली क्लासिफिकेशन की हैलो एल्केन और हैलोरिन्स की, एक हमने की यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिसके अंदर एलाइलिक और हमने बेंजाइलिक हैलाइड की बात की। यदि sp2 की बात करें तो विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड की हमने बात की, जिसमें हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात की। उसके बाद यदि फर्दर बात करें बेसिकली कि दीज ऑर्गेनिक हैलाइड डू नॉट पार्टिसिपेट इन दी रिएक्शन, कि ये जो ऑर्गेनिक हैलाइड्स हैं ये डू पार्टिसिपेट, ये फर्दर पार्टिसिपेट करेंगे किसके अंदर, बेसिकली रिएक्शंस के अंदर। उसके बाद दीज ऑर्गेनिक हैलाइड्स आर अनरिएक्टिव रिएक्शंस, ये जो रिएक्शंस होती है बेसिकली क्या होंगी, अनरिएक्टिव होंगी। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेचर ऑफ ए CX बॉन्ड, कि देखिए हमारे पास कार्बन के साथ हैलोजन का बॉन्ड है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हमारे पास X जो हैलोजन फैमिली है उसके ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इस केस में कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 ही बॉन्ड करने हैं बेसिकली। कि सिंस हैलोजन एटम इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो हैलोजन फैमिली होती है बेसिकली ये क्या होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑफ ए कार्बन, कि द कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज ऑफ ए एल्काइल हैलाइड, क्या बनता है बेसिकली ये जो बॉन्ड बना है दिस इज ए पोलराइज्ड। पोलराइज क्यों बना है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, कि कार्बन एटम बियर इज ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर बेसिकली कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, एंड वेयर एज इज ए हैलोजन एटम बियर इज ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जो हैलोजन एटम है बेसिकली उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, बेसिकली नेगेटिव चार्ज। तो इसकी वजह से जो बॉन्ड बन गया किसके बीच में, कार्बन और बेसिकली हैलोजन के बीच में, दिस इज ए हमारे पास पोलराइज बॉन्ड बना है। क्लियर हो गया बच्चों ये भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए हैलो एल्केन, की हैलो एल्केन की प्रिपरेशन कैसी होती है और कैसे के बेसिकली आपने इसको फॉर्म करना है। कि हैलो एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एल्कोहलिक ग्रुप इन ए एल्काइल अल्कोहल। अब बेसिकली देखिए ध्यान से क्या बात की गई है यहाँ पर, कि जो हैलो एल्केन्स होते हैं
उनको प्रिपेयर किया जाता है किसकी हेल्प से, फ्रॉम ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप लेके चलना है, उसको डिस्प्लेस करना है इन ए एल्काइल एल्कोहल बाय दी हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड हमारे पास बेसिकली HCl ले सकते हैं आप, या ZnCl2 ले सकते हैं, PCl5, PCl3, उसके बाद बेसिकली थाइनाइल क्लोराइड ले सकते हैं इसके अंदर। कि हेलो एल्केन कैन बी आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन ऑफ ए हैलोजन एसिड्स और ए हैलोजन ऑफ ए एल्केन एंड एल्काइन। तो देखिए इस केस में क्या बात की हमने बच्चों, कि जो हेलो एल्केन है बेसिकली उसको प्रिपेयर्ड करना है किसके साथ, बाय द एडिशन ऑफ ए हैलोजन एसिड। या तो हम उसके लिए क्या लेंगे, HX लेके चलेंगे, या फिर हम क्या लेके चलेंगे, हैलोजन इन ए एल्कीन लेके चलेंगे, या फिर एल्काइन। एल्काइल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ए फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ ए एल्कीन। अब देखिए ये सारी रिएक्शन हमारे पास नीचे पड़ी हुई है, ऑलरेडी आप देख रहे हो एक फ्लो चार्ट के रूप में। फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल आप क्या लेके चले, कोई भी एल्काइल ग्रुप ROH। अब यहाँ पर जो फर्स्ट रिएक्शन हमने किसके साथ कर दी, यहाँ पर दिस इज ए HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। सो दिस इज ए लुकस रेजेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, लुकस रेजेंट बोलते हैं। लुकस रेजेंट बेसिकली किसके बारे में बताता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल की टर्बिडिटी के बारे में इन्फॉर्म करता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, RCl बनेगा प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस का नाम हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज ए ग्रोस प्रोसेस। इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, ग्रोस प्रोसेस। सेकेंड स्टेप में हमने जो रिएक्शन की है वो किसके साथ कर रहे हैं, एल्कोहल की सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4 और रिफ्लक्स कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या निकलेगा, RBr और NaBr बाहर चला जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, RBr प्लस H2O, ये हमारे पास फॉर्मेशन आ जाएगी। थर्ड हमारे पास जो प्रिपरेशन है बेसिकली ROH लेके चले, PX3 डाल दिया, X यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हो, क्लोरो ले लो, ब्रोमो ले लो। तो हमारे पास क्या बनेगा, 3RX, R के साथ X आ जाएगा और उसके साथ H3PO3 बाहर निकल जाएगा इन केस ऑफ ए PCl3 के साथ। अब उसके साथ नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास बेसिकली कौन सी है, PCl5 के साथ। तो हमारे पास क्या होगा, ROH को PCl5 के साथ करेंगे तो Cl यहाँ पर रिप्लेस कर देगा OH को। तो RCl प्लस क्या निकलेगा, POCl3 प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टार्टिंग में ही आती है ये। उसके साथ यदि एल्कोहल की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए थाइनाइल क्लोराइड SOCl2 या फिर प्राइडेन, तो हमारे पास क्या बनेगा, RCl, यहाँ से फिर फर्दर Cl प्लस SO2 प्लस HCl गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है आपको एल्काइल हैलाइड की प्योर फॉर्म देने का, क्योंकि ये दोनों हमारे पास बेसिकली गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाती हैं। तो क्लियर हो गया हमारे पास एल्कोहल के साथ फर्स्ट रिएक्शन किसके साथ की हमने, लुकस रेजेंट के साथ। एल्काइल हैलाइड बना हमारे पास प्लस H2O निकला। फिर सेकंड हमने एल्कोहल की NaBr प्लस H2SO4 के साथ की, तो हमारे पास क्या बना, RBr प्लस H2O। ROH की हमने PX3 के साथ की, तो हमारे पास 3RX यहाँ पर और H3PO3 बना। तो ये हमारे प्रिपरेशन आपने तैयार करनी है एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास नेम रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है, बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एल्काइल हैलाइड लेके चले, RX ले लिया आपने इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सोडियम आयोडाइड। अब ये आयोडीन रिप्लेस कर देगा किसको, X को। X मीन्स लाइक इसे यहाँ पर आप क्लोरो लेके चल सकते हैं। तो हमारे पास RI बनेगा बेसिकली और NaX बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। इन दी प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस में करनी है, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। सो दिस इज ए फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली फिंकलस्टीन रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ ए हैलोजन एटम। नेक्स्ट हमारे पास नेम रिएक्शन है बेसिकली स्वार्ट्स रिएक्शन। अब स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पर हमने क्या लिया, CH3 ले लिए, यहाँ पर CH3Br। तो हमारे पास क्या है, दिस इज ए ब्रोमोमीथेन। अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, सिल्वर फ्लोराइड डाल दिया AgF। तो यहाँ भी बेसिकली क्या होंगे, हैलोजन एक्सचेंज होंगे। तो CH3 के साथ F आ जाएगा प्लस AgBr बाहर निकल जाएगा। अब इस केस के अंदर जो स्वार्ट्स रिएक्शन है बेसिकली AgF ले लीजिए या मरकरी फ्लोराइड ले लीजिए या फिर कोबाल्ट हमारे पास कार्बोनाइल फ्लोराइड या फिर हमारे पास एंटीमनी फ्लोराइड ले सकते हैं। ये बेसिकली स्वार्ट्स रिएक्शन इन चारों के साथ ही प्रिपेयर होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो नेम रिएक्शन रहेगी बेसिकली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हांस डिकर रिएक्शन। हांस डिकर रिएक्शन के अंदर आपने क्या लेके चलना है, यहाँ पर सिल्वर, ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए मीथीथ।
तो इथेनॉइट है। सिल्वर इथेनॉइट प्लस आपने क्या डाल दिया, ब्रोमीन वाटर इन दी प्रेजेंस ऑफ ए CCl फॉर रिफ्लक्स करना है। तो Br रिप्लेस कर देगा किसको, यहाँ पर एक लेस नंबर ऑफ ए कार्बन आएगा, तो CH3 के साथ तो Br निकल जाएगा और CO2 गैस बाहर निकलेगी, प्लस हमारे पास AgBr इस केस में निकल जाएगा। सो दिस इज ए हांस डिकर रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट हैलोजिनेशन ऑफ ए एल्केन्स। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमारे क्या लेके चल रहे हैं, ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये जो फ्रीडल क्राफ्ट हैलोजिनेशन रिएक्शन है बेसिकली किसके प्रेजेंस में करनी है, क्लोरीनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको बेसिकली, अल्ट्रा वायलेट लाइट या फिर हीट के साथ। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे इसके अंदर, एक तो हम Cl को यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, एक बार हम कहाँ पर इन बिटवीन कर सकते हैं, आइसो के रूप में। सो दिस इज ए फ्रीडल क्राफ्ट हैलोजिनेशन ऑफ ए एल्केन्स। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन हाइड्रोजन हैलाइड ऑन ए एल्कीन। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, यदि बात करें तो हमने यहाँ पर एल्कीन लेके चले, एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड। अब इसको हमने HBr इसके अंदर डाल दिया, तो हमारे पास जो नेगेटिव पार्ट है बेसिकली वो कहाँ पर आएगा, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन, तो हमारे पास कहाँ पर आ जाएगा, इन मिडिल में। और BH कहाँ पर आ जाएगा बेसिकली, इस कार्बन के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसको हम मार्कोनिकोव रूल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी मार्कोनिकोव रूल, ये हमारे पास मार्कोनिकोव रूल है। मार्कोनिकोव रूल के अंदर आपने जो नेगेटिव पार्ट है ये हमारे पास H के ऊपर पॉजिटिव पार्ट और Br के ऊपर नेगेटिव। नेगेटिव पार्ट कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर बेसिकली क्या है, लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन, और जो हमारे पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है कार्बन के पास, वहाँ पर क्या जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए मार्कोनिकोव रूल। नेक्स्ट हमारे पास सेम लेके चले हम यहाँ पर मीथ ईथ प्रोप, तो प्रोपिन लेके चले HBr के साथ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड H2O2 के साथ। तो यहाँ पर सेम चीज़, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज Br पे रहेगा। अब जो Br वाला नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ पर जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए कार्बन विद अनसैचुरेटेड कार्बन। अब यहाँ नेगेटिव पार्ट इस कार्बन के साथ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट कहाँ पर जाएगा, इस कार्बन के साथ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मीथ ईथ प्रोप, तो ब्रोमो प्रोपेन। सो दिस इज ए एंटी मार्कोनिकोव रूल। क्लियर हो गया ये आप सभी को। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए हैलो एल्केन, कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेसिकली, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा एल्काइल हैलाइड में से Ri का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद हमारे पास RBr का होगा, उसके बाद RCl का, और उसके बाद हमारे पास RF का। क्योंकि बेसिकली साइज़ बढ़ रहा है बच्चों, यहाँ पर साइज़ बढ़ेगा तो वंडर वॉल फोर्सेस बढ़ेंगी, ये भी ध्यान रखना है आपने। तो नेक्स्ट हमारे पास यदि बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन कर ले यहाँ पर, तो इस केस में ये भी एक आपको सीरीज़ दी गई है, ये भी आपने लर्न करने नहीं है, CH3 CH2 ट्वाइस CH2, और यहाँ पर Br है, उसके बाद सेम एज इट इज़ ये केस। नेक्स्ट हमारे पास, तो बेसिकली ये ऑर्डर देख लीजिए आप, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर है, तो दोनों ऑर्डर भी आपने याद करने हैं अकॉर्डिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ ए हैलो एल्केन डिक्रीज एज द साइज ऑफ ए हैलोजन एटम इंक्रीज, कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है बेसिकली वो हैलो एल्केन की डिक्रीज होती है। कब होती है, जब साइज बेसिकली हैलोजन एटम का इंक्रीज होता जाता है। कि दस द बॉन्ड ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ ए बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, बेसिकली CH3F की होगी, उसके बाद CH3Cl की होगी, उसके बाद CH3Br की होगी, उसके बाद हमारे पास हाइड्रोमीथेन की होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर कि डाइपोल मोमेंट डिक्रीज, जो डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होती है एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए हैलोजन एटम भी क्या होगी, बेसिकली डिक्रीज होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हैलो एल्केन थ्रू ए पोलर बट इनसोलेबल इन वाटर, जो हैलो एल्केन होते हैं बेसिकली वो पोलर होते हैं, बट इनसोलेबल किस में होते हैं, ये बेसिकली वाटर के अंदर, कि एज दे डू नॉट फॉर्म इज ए हैलोजन बॉन्डिंग विद ए वाटर। तो ये हाइड्रोजन के साथ बेसिकली, या फिर ऐसे कह लीजिए कि डू नॉट फॉर्म इज ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन नहीं देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी ऑर्डर। अब डेंसिटी ऑर्डर बेसिकली किसका होगा, सबसे ज़्यादा एल्काइल आयोडाइड का, फिर हमारे पास एल्काइल ब्रोमाइड का, फिर हमारे पास एल्काइल Cl का, और उसके बाद सबसे कम किसका होगा, हमारे पास एल्काइल फ्लोराइड का। एज द सेम ग्रुप ऑफ एल्काइल, तो हमारे पास जैसे CH3I ले लिया आपने, C2H5I ले लिया और C3H7I ले लिया। तो ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी रहेंगी बेसिकली हैलो एल्केन की। उसके साथ साथ हम बात करें यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए हैलो एल्केन, कि हमारे पास रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ ए एल्काइल हैलाइड फॉर ए सेम एल्काइल ग्रुप। सेम एल्काइल ग्रुप हमारे पास एल्काइल आयोडाइड इज ग्रेटर देन ऑफ ए एल्काइल ब्रोमाइड, इज ग्रेटर देन ऑफ ए एल्काइल क्लोराइड, इज ग्रेटर देन ऑफ ए एल्काइल फ्लोराइड।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर हमने SN1 और SN2 रिएक्शन की बात करनी है। अब इस केस के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट करेगा, बेसिकली अटैक करेगा किसके ऊपर, सेंट्रल कार्बन एटम के ऊपर। अब इस केस में कार्बन के ऊपर चार्ज हमारे पास अभी हमने पढ़ा था बॉन्ड के अंदर, पार्शियल पॉजिटिव, एक्स के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली हैलोजन को रिप्लेस कर देगा और अपने आप ही अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन आ गई किसकी, न्यूक्लियोफिलिक की। नेक्स्ट हमारे पास अब न्यूक्लियोफिलिक जी हमारे पास जो भी रिएक्शन है जो काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेके चले, इथाइल ब्रोमाइड लेके चलें। अब इथाइल ब्रोमाइड की हमारे पास दिस इज ए ऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले बार हम किसके साथ करेंगे, KOH एक्वस के साथ। अब KOH एक्वस के साथ करेंगे तो OH बेसिकली रिप्लेस कर देगा किसको, Br को। तो Br किसके साथ चला जाएगा, K के साथ। तो हमारे पास C2H5OH और KBr बन जाएगा। नेक्स्ट केस में हम जो रिएक्शन करेंगे किसकी, इथाइल ब्रोमाइड की NH3 के साथ, अमोनिया के साथ। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास अमोनिया से क्या रिप्लेस होगा, हाइड्रोजन, और उसके साथ Br यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारे पास C2H5 और NH2 बन जाएगा। ठीक है ना। आगे फर्दर यहाँ पर ये प्राइमरी है, उसके बाद ये हमारे पास बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी, ये इसके टर्सरी, और ये हमारे पास जो बेसिकली क्वाटनरी है जिसको आप हॉफमैन अमोनोलिसिस कहते हैं। तो ये फर्दर रिएक्शन बना सकते हैं। उसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं जो थर्ड रिएक्शन हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये किसके साथ करेंगे, KCN। अब KCN के केस में बड़े ध्यान से समझ लेना बच्चों आपने कि जो हमारे पास सोडियम साइनाइड या फिर पोटासियम साइनाइड की बात करते हैं तो ये आयनिक फॉर्म के अंदर होगा। आयनिक फॉर्म में होगा तो बेसिकली किसकी फॉर्मेशन देगा, साइनाइड की, C ट्रिपल बॉन्ड N की। तो हमारे पास CN यहाँ पर किसको रिप्लेस करेगा, Br को। तो KBr बाहर निकलेगा, C2H5CN बन जाएगा। दिस इज ए इथाइल साइनाइड। यदि हम AgCN के साथ करते हैं तो ये हमारे पास कोवलेंट नेचर में होता है। तो कोवलेंट नेचर में होने की वजह से ये आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन देगा। तो C2H5 और इसके साथ ये N ट्रिपल बॉन्ड C बनाएगा। तो दिस इज ए आइसोसाइनाइड प्लस AgBr बाहर निकल जाएगा ड्यू टू द कोवलेंट नेचर ऑफ ए AgCN। उसके बाद नेक्स्ट हम किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, पोटासियम नाइट्रेट के साथ। तो C2H5 और हमारे पास Br। तो Br को कौन रिप्लेस कर देगा, NO2। तो हमारे पास C2H5NO2 प्लस और K के साथ क्या चला जाएगा, Br। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए इथाइल नाइट्राइट। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक वाली बेसिकली बच्चों, इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद AgNO2। सेम NO2 रिप्लेस कर देगा किसको, Br को। तो हमारे पास C2H5N2 प्लस क्या निकल जाएगा, AgBr। तो ये हमारे पास फर्दर रिएक्शन करेंगे, विलियम सिंथेसाइज रिएक्शन। नेक्स्ट हम रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, हमारे पास एल्कोक्साइड, ये सोडियम एल्कोक्साइड आयन से हमारे पास C2H5Br। तो यहाँ से क्या बनेगा, हमारे पास C2H5 और O के साथ R और NaBr बाहर निकल जाएगा। तो ईथर की फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ से आपको मिलेगी। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास बेसिकली C2H5Br की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, यहाँ पर NaCH डबल बॉन्ड CH2 के साथ। इसको जैसे ही फर्दर हीट करते हैं तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आएगी, C2H5 और उसके साथ साथ यहाँ से NaBr बाहर निकलेगा और हमारे पास C और C के साथ ये बॉन्ड में आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर CH प्लस NaBr बाहर निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली अभी आपने की थी हंसडिकर रिएक्शन। तो जैसे ही हम RCONA और Ag के साथ करते हैं तो हमारे पास हीट करेंगे तो C2H5 और O एज इट इज़ बच्चों, और C पे डबल बॉन्ड और उसके साथ R डैश आ जाएगा तो AgBr बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो आपने इस चैप्टर के अंदर डन करनी है आपने एग्जाम्स के लिए। उसके साथ साथ अब हम डिफरेंस करेंगे इनकी मैकेनिज्म के तौर पे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। अब सबसे पहले हमारे पास SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन को हम यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। SN2 को हम बाई मोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसका पहला डिफरेंस हमारे पास कि काइनेटिक्स के अंदर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक क्या होगा इसका, कि रेट इज़ डिपेंड अपॉन दी, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर KRX पे। अब इस केस में ये जो क्या बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, ये तो फर्स्ट ऑर्डर पे कर रहा है, ये सेकंड ऑर्डर में करेगा किसके अंदर, SN2 रिएक्शन के अंदर। तो RX और NU न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है इसके साथ। मैकेनिज्म के अंदर सेकेंड पॉइंट SN1 रिएक्शन का क्या रहेगा, 2 स्टेप रिएक्शन है। ये वाली हमारे पास क्या है, ओनली 1 स्टेप, मतलब फास्ट रिएक्शन है। ये वाली क्या होती है, स्लो स्टेप में भी होती है और फास्ट स्टेप के अंदर भी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास SN1 रिएक्शन के अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर ट्राई, इसके बाद
ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बेसिकली इसके अंदर फॉर्मेशन होती है। रेसमाइजेशन करेंगे। रेसमाइजेशन का मतलब क्या होता है, हमारे पास रिटेंशन और उसके बाद इन्वर्जन दोनों ही प्रोसेस अक्कर होते हैं, जिसको हम रेसमाइजेशन कहते हैं। एट ए सिंगल स्टीरियो जेनरिक सेंटर, इसके अंदर सिंगल ही क्या होता है, स्टीरियो जेनरिक सेंटर होगा। अब यदि हम बात करें स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ए एसेंटो मैकेनिज्म कि बैक साइड अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होगी और स्टीरियो सेंटर भी इसके अंदर प्रेजेंट करेगा। उसके बाद आइडेंटिफाई ऑफ ए आर, आर हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप कि मोर सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड रिएक्ट फास्ट, अब यहाँ से जल्दी रिएक्ट फास्ट करेगा, मीन्स हमारे पास जो ट्रसरी वाले केस है इज़ ग्रेटर देन ऑफ ए, सेकेंडरी इज़ ग्रेटर देन ऑफ ए, प्राइमरी इज़ ग्रेटर देन ऑफ ए जर्नल। अब इस केस में हमारे पास क्या होगा कि आइडेंटिफाइज ए अनहिंड्रेड स्टाइक रिएक्ट फास्टेस्ट, मतलब क्या होगा, प्राइमरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए ट्रसरी। ये होता चला जाएगा किसके अंदर, SN1 और SN2 रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास रहेगी बेसिकली बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज ए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या डिहाइड्रोहेलिजिनेशन रिएक्शन। अब इसका दो नाम है हमारे पास, डिहाइड्रोहेलिजिनेशन या बीटा एलिमिनेशन या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है ये भी कि डिहाइड्रोहेलिजिनेशन इन ए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच हैलोजन एटम इन दी फॉर्म ऑफ ए अल्फा कार्बन, जो हैलोजन एटम है बेसिकली वो किसकी फॉर्म में है, यहाँ पर हैलोजन लगा पड़ा है, ये कार्बन, ये हम इसको क्या बोलेंगे, अल्फा। अब उसके बाद जो हैलोजन से नेक्स्ट ग्रुप होगा बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा। तो हाइड्रोजन जो हमारे पास है वो बीटा कार्बन के अंदर से रिप्लेस होगा और जो हैलोजन है बेसिकली बच्चों वो कहाँ से होगा, अल्फा कार्बन से रिप्लेस होगा, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सेटजेफ रूल। अब यहाँ पर हम क्या लेके चले, 1 2 3, दिस इज ए आइसो, हमारे पास ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। अब एल्कोहलिक QH के साथ कर रहे हैं तो KBr बाहर निकलेगा, माइनस क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास दो फॉर्मेशन आएगी, एक बार तो हमने इसको अल्फ़ा माना, ये अल्फ़ा है बेसिकली जिस पे हैलोजन है, उसके साइड वाला हमने बीटा मान लिया, इधर वाला हमने क्या मान लिया, बीटा डैश। एक बार तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा में से हैलोजन और बीटा में से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। तो ये वाला ग्रुप बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, अल्फ़ा में से तो हैलोजन और बीटा डैश में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस केस में ये तो बन गया हमारे पास 1 2 ब्यूट 2 इन, ये हमारे पास बन गया ब्यूट 1 इन। अब इस केस में जो सेटजेफ रूल है बेसिकली वो क्या बताता है, मेजर और माइनर प्रोडक्ट के बारे में। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, बेसिकली जिसके अंदर कार्बन विद कार्बन अनसैचुरेटेड के अंदर लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर तो देखिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हैं, 1 और 2, तो 3 हैं। तो इस केस में मेजर प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा होगा, बेसिकली ये वाला। उसके बाद ईज ऑफ ए डिहाइड्रोहेलिजिनेशन एमंग ए हैलाइड, तो ट्रसरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी। तो यहाँ पर ये बेसिकली एक ऑर्डर भी पड़ा है, इसको भी आपने लर्न कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रिडक्शन। अब रिडक्शन बेसिकली आप जानते ही हैं, हाइड्रोजिनेशन बेसिकली क्या करना बच्चों, हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो हम क्या लेके चले, यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड लेके चले C2H5 और उसके साथ Br। इसमें हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए निकल, प्लेटिनम और प्लेडिनम। तो हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा एक और उसके साथ HBr बाहर निकल जाएगा। तो C2H6 और प्लस HBr बाहर निकल गया। नेक्स्ट केस में सेम एज इट इज़, अब यहाँ पर किसके साथ कर रहे हैं, इथाइल आयोडाइड के साथ हमारे पास और HI के लेके चल रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए रेड फॉस्फोरस एज ए टेम्परेचर 420 केल्विन। तो ये वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में आती है बेसिकली। तो यहाँ से फिर हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और I2 बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, वुड फिटिंग रिएक्शन और रिएक्शन विद ए मैग्नीशियम। अब सबसे पहले हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन की बात करेंगे। तो RX 2 टाइम लेके चलना है आपने एल्काइल हैलाइड, प्लस 2 टाइम ही आपने क्या लेना है यहाँ पर, सोडियम। इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर, तो हमारे पास 2NaX बाहर निकलेगा और RR दोनों ग्रुप अटैच हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एल्केन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वुड्स फिटिंग के अंदर, वुड्स फिटिंग के अंदर एक तो आप बेसिकली क्या लोगे, यहाँ पर एराइल ग्रुप लोगे और एक एलिफेटिक। अब वहाँ से भी फर्दर क्या निकलेगा, हमारे पास Na2NaCl बाहर निकल जाएगा और बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप आ जाएगा, जिसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, टोलिन।
और प्लस 2 NaCl बाहर निकल गया। दिस इज़ ए वुड्स फिटिंग रिएक्शन। यदि सिर्फ फिटिंग रिएक्शन की बात करनी है तो दोनों ही ग्रुप हमारे पास क्या होंगे, बेसिकली एराइल ग्रुप होंगे, तो वहाँ से 2 NaCl बाहर निकलेगा तो हमारे पास बेसिकली क्या बन जाएगा, दिस इज़ ए डाईफिनाइल। ऐसे ही हमारे पास रिएक्शन विद मैग्नीशियम के साथ कर रहे हैं तो हमने क्या लिया यहाँ पर, इथाइल ब्रोमाइड प्लस मैग्नीशियम ले लिया बच्चों, तो Mg अटैच हो जाएगा Br के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। दिस इज ए ग्रिग्नार्ड रेजेंट, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रेजेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए हेलोअरिन्स। अब हेलोअरिन्स की प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब ये हमारे पास पड़ा है टोलिन, बेंजीन के ऊपर CH3, तो इसमें हमने X2 ऐड कर दिया। X2 कुछ भी हो सकता है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए आयरन डार्क। तो यहाँ पर हमारे पास X की पोजीशन कहाँ पर चली जाएगी, बेसिकली ऑर्थो पोजीशन पर। एक बार कहाँ पर चली जाएगी, पैरा पोजीशन पर। तो दोनों पोजीशन आ जाएंगी ऑर्थो एंड पैरा। उसके बाद सेम एज इट इज़ हमने क्या ले लिया यहाँ पर, टोलिन X2 इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट। यदि सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं, टेम्परेचर 383 केल्विन लेते हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसके साथ X अटैच हो जाएगा एक बार। कहाँ पर, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, CH2X, और यहाँ पर CH2X, और एक पोजीशन हमारे पास कहाँ पर आ जाएगी, पैरा पोजीशन पर। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड रिएक्शन बच्चों, सेंडमीयर रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेंडमीयर रिएक्शन भी। अब सेंडमीयर रिएक्शन में आपने क्या लेके चलना है, सबसे पहले एनिलीन। एनिलीन के अंदर क्या डालना है आपने, सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl एट ए टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस इन ए कोल्ड टेम्परेचर। तो किसकी फॉर्मेशन देगा ये, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। दिस इज ए बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बोलो या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसकी फर्दर रिएक्शन करोगे आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, किसके साथ, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ। तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, दिस इज ए ब्रोमोबेंजीन या फिर क्लोरोबेंजीन, प्लस N2 बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास नेम रिएक्शन है, बेसिकली गैटरमैन रिएक्शन क्या होती है। अभी जस्ट आपने किया यहाँ पर एनिलीन के अंदर NaNO2 डाला तो हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। अब यही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फर्दर रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, कॉपर पाउडर प्लस HCl के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन कि जो हमारे पास सेंडमेयर रिएक्शन है उसको फर्दर मॉडिफाइड किया गया किसकी हेल्प से, गैटरमैन की हेल्प से। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन बाल्ज-सीचमैन रिएक्शन। अब बाल्ज-सीचमैन रिएक्शन के अंदर आप क्या डालोगे, बेसिकली बच्चों क्या लेके चलोगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चलोगे, बेंजीन के ऊपर N2X नेगेटिव, या यहाँ पर X की बजाय कुछ भी लिख सकते हो आप, क्लोरो ब्रोमोआइडो। अब HBF4 ले लिया आपने यहाँ पर, फ्लोरोबोरिक एसिड। अब इसके अंदर इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बनेगा, N2 के साथ एज इट इज़ और BF4 नेगेटिव उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन आएगी फ्लोरोबेंजीन की। तो इसका नाम रहेगा रिएक्शन का बाल्ज-सीचमैन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन कि इन दी प्रेजेंस ऑफ ए KI, पोटासियम आयोडाइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले KI और उसके साथ हीट कर दिया, तो हीट करने से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आ गई यहाँ पर, आयोडोबेंजीन की। क्लियर होगी ये सभी। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए हेलोअरिन्स। तो हेलोअरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोअरिन्स क्या होते हैं, बेसिकली हेलोअरिन्स डू नॉट अंडरगोज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हेलोअरिन्स होते हैं बेसिकली ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अंडरगोज नहीं करते रेडली। कि दिस इज ए CX बॉन्ड इन ए एराइल हैलाइड इज ए शॉर्टर, क्योंकि जो एराइल हैलाइड के अंदर जो CX बॉन्ड होता है वो काफ़ी छोटा होता है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। कि आल्सो इज ए एरोमेटिक रिंग इन दी सेंटर ऑफ ए हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बेसिकली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। कि द हैलोजन ऑफ ए हेलोअरिन्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय, किसके द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जाता है, बेसिकली OH ग्रुप के द्वारा, या फिर हमारे पास NH2 ग्रुप के द्वारा, या फिर CN ग्रुप साइनाइड ग्रुप के द्वारा। कि विद अप्रोप्रिएट न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट एट ए हाई टेम्परेचर एंड ए हाई प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया यहाँ पर, बेसिकली क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl लगा पड़ा है, NaOH डाल दिया, तो जो हमारे पास OH ग्रुप है वो रिप्लेस कर देगा किसको, Cl को। तो हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज ए फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप प्लस NaCl बाहर निकल जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस रिएक्शन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज ए डोज प्रोसेस। ये हमारे पास डोज प्रोसेस है, क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू ए फिनॉल। ये कन्वर्जन में भी आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, C6H5Cl ले लिया आपने, बेंजीन के ऊपर Cl लगा लो। अमोनिया के साथ कर रहे हैं, टेम्परेचर 253 केल्विन ले लो या 250 डिग्री सेल्सियस ले लो। तो इस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा किसको, बेसिकली यहाँ से हमारे पास एनिलीन की फॉर्मेशन आ जाएगी, बेंजीन के ऊपर NH2, इसको हम क्या बोलेंगे, एनिलीन
प्लस क्या निकल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास सेम क्लोरोबेंजीन लेके चले, क्यूप्रस साइनाइड, उसके अंदर हमने डाल दिया, टेम्परेचर ले लिया 250 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ एप्राइडिन। तो यहाँ से Cn इसको रिप्लेस कर देगा Cl को, तो कॉपर क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, फिनाइल साइनाइड की फॉर्मेशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली बच्चों पॉली हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या होंगे, उनके इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है डाइक्लोरोमीथेन या मिथाइलिन क्लोराइड जिसे कहते हैं हम। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। तो यहाँ पर ये कॉर्नर पे क्या है हमारे पास CH2। अब CH2 के साथ 2 टाइम क्या है हमारे पास क्लोराइड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए मिथाइलिन क्लोराइड। अब इस केस के अंदर इट इज़ यूज एज ए, कहाँ यूज़ करते हैं इसको, सॉल्वेंट, पेंट रिमूवर, उसके बाद प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स एंड प्रोसेस सॉल्वेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए ड्रग्स एंड द मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ट्राई आयोडोमीथेन क्या होता है। ट्राई आयोडोमीथेन हमारे पास क्या होगा, बेसिकली CHI3। इसको हम बेसिकली आयोडोफॉर्म भी कहते हैं कि दे आर यूज इन ए एंटीसेप्टिक। ये बेसिकली कहाँ यूज़ करेंगे, एंटीसेप्टिक, ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ ए फ्री आयोडीन्स। इट इज़ नॉट बिकॉज द आयोडोफॉर्म इटसेल्फ, ये अपने आप ही इटसेल्फ आयोडीन नहीं है, तो इसका ये बेसिकली स्ट्रक्चर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राईक्लोरोमीथेन, जिसको हम बेसिकली क्लोरोफॉर्म कहते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा हमारे पास CHCl3। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर इट इज़ यूज एज ए, कहाँ यूज़ करते हैं इसको भी, एंटीसेप्टिक, बिकॉज व्हेन इट इज़ ए प्योर क्लोरोफॉर्म in a inhaled effect of a heart due to the after mixing of ether and other suitable antiseptic chloroform due to the कहाँ यूज़ करते हैं इसको, एनेस्थेटिक्स के अंदर, मतलब जो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर ऑपरेशंस वगैरह के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4 जिसे हम कहते हैं। तो ये हमारे पास C है और यहाँ पर इसके साथ क्या लगे पड़े हैं, CCl4, 4 हमारे पास क्लोराइड लगे हैं। अब इट इज़ यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, कहाँ यूज़ करते हैं इसका, बेसिकली रेफ्रिजरेंट के अंदर, प्रोपेलेंट ऑफ एरोसोल कैंस के अंदर, एंड सिंथेसाइज ऑफ ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड फार्मास्यूटिकल्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रियोन्स। अब फ्रियोन्स बेसिकली फ्रियोन्स 11 भी होता है और फ्रियोन्स 12 भी। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला रहेगा, C के ऊपर हमारे पास CCl2 और F2, या फिर हमारे पास CCl3 और F, कि क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड ऑफ ए मीथेन एंड इथेन आर जॉइंटली इज कॉल्ड इज ए फ्रियोन्स। उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, फ्रियोन्स कहेंगे, कि दे आर ए वेरी स्टेबल, ये बेसिकली स्टेबल होते हैं, नॉन कोरेसिव होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं और अनरिएक्टिव लुब्रिकेंट गैसेज होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास DDT, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। यदि ये इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, दिस इज़ ए डाईक्लोरो, उसके बाद डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। बेंजीन के ऊपर Cl इधर है, बेंजीन के ऊपर Cl इधर है, और बीच में यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कार्बन के साथ, और ये CCl3 है। अब DDT स्टैंड फॉर इज ए फर्स्ट क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। इट इज़ ए हाईली पॉइजनस, ये बहुत ही पॉइजनस है कि टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, एज इट डज नॉट इज ए मेटाबोलाइज एंड रेडली बाय एनिमल टू डिपॉजिट इन द स्टोर ऑफ ए फैटी टिश्यूज़। तो बच्चों ये तो हमारे पास कंप्लीट चैप्टर जो मैंने आज आपको लिए एक्सप्लेन किया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत।